इंडिया एक ऐसा देश जिसमें ना जाने कितनी मिस्ट्रीज प्रेजेंट हैं। कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें साइंस ने सॉल्व कर दिखाया है, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज आज भी मौजूद हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और ये मिस्ट्रीज आज तक अनसॉल्व्ड हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना के बारे में जानोगे, जो कि वन एंड ओनली प्रूवन रीबर्थ इंसिडेंट है। नंबर 5, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आपने पद्मावती मूवी तो देखी होगी, जिसमें बताया गया है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और कैसे रानी पद्मावती और राजघराने की बाकी औरतों ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी इस किले में उन सारी औरतों की आत्मा प्रेजेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को उन औरतों की अजीब आवाजें आती हैं और इस कारण आज ये प्लेस इंडिया की हॉन्टेड प्लेस में गिनी जाती है। और यहाँ जो जौहर प्रेजेंट है, वहाँ रात के टाइम जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। नंबर 4, कुलधरा विलेज। राजस्थान में एक छोटा सा गांव मौजूद है जिसका नाम कुलधरा है। कहा जाता है कि वहाँ एक ही रात में पूरे गांव के लोग वहाँ से चले गए थे, या फिर कहें गायब हो गए थे, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं पड़ा कि वो लोग कहाँ गए। असल में कहा जाता है कि कुलधरा गांव में एक टैक्स कलेक्टर था, जिसको गांव के सरपंच, जो कि पलिवल ब्राह्मण थे, उनकी बेटी से शादी करनी थी। लेकिन इस शादी के लिए सरपंच ने पूरी तरह से मना कर दिया था। और फिर क्या, उस टैक्स कलेक्टर को बहुत बुरा लगा और उसने इस गांव पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और पलिवल ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो सब इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप भी दिया कि जो भी इंसान इस गांव में रहेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा और फिर वो मारा जाएगा। और एक रात वहाँ के सारे लोग डिसअपीयर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि उस टाइम में इतनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी और ये सारे लोग एक रात में गायब कहाँ हो गए, और ये बात किसी को पता भी नहीं थी। नंबर 3, ट्विन टाउन, कोडिन्ही। क्या आपने कभी ट्विंस बच्चे देखे हैं? ऑब्वियसली देखे होंगे, लेकिन कितने पेयर? 1, 2 या फिर 3? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि केरला के एक गांव कोडिन्ही में मोस्टली बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में 200 से भी ज्यादा ट्विंस पेयर हैं। शॉकिंग ना? हालांकि डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिनसे इस गांव में ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन इसका असली कारण क्या है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 2, रीबर्थ ऑफ शांति देवी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक पुनर्जन्म की असली घटना के बारे में, जिसे महात्मा गांधी ने भी सच बताया था। ये बात है दिल्ली में पैदा हुई शांति देवी की। असल में जैसे ही वो 4 साल की हुई, वो ये क्लेम करने लगी कि उनका असली घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है और उनका नाम लुड़की देवी है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने पिछले जन्म के हस्बैंड और बच्चों के बारे में भी बताया। अब नॉर्मली हम ऐसी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोग फेक बातें कर पॉपुलैरिटी और सोसाइटी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन ये केस काफी डिफरेंट था, क्योंकि जब शांति देवी के पेरेंट्स उनको उस गांव में लेकर गए जहाँ की वो बात करती थी, तो उन्होंने वहाँ जाके अपने घर और अपनी फैमिली मेंबर्स को पहचान लिया था। और जब वहाँ पूछताछ करी गई तो पता चला कि उस घर में एक्चुअली में एक लुड़की देवी नाम की लेडी रहती थी। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने बहुत सी डिटेल बातें भी बताई जो कि असल में सच थी। कई साइंटिस्ट ने इस रीबर्थ की स्टोरी को फेक प्रूफ करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ये नहीं कर पाए।
इस घटना के बाद पुनर्जन्म पे लोग बिलीव करने लगे और देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 1, डेथ ऑफ नेताजी। भारत को आजादी मिलने से 2 साल पहले एक ऐसे शख्स की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई जिसका आजादी में बहुत बड़ा रोल था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बताया जाता है कि नेताजी की डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश से हुई थी, लेकिन क्या ये सच है? उनके सपोर्टर्स का मानना था कि नेताजी की डेथ नहीं हुई है और वो मानते थे कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसे नेताजी के दुश्मनों ने फैलाया था। और इस बात के कुछ एविडेंस भी मिले थे, जैसे कि ये फोटो जो कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद ली गई थी। इसके साथ यूपी के फैजाबाद में एक अननेम्ड बाबा हुआ करते थे जो कि सबकी मदद करते थे, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इन बाबा का चेहरा बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह दिखता था। और ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी या फिर नहीं, और अगर नहीं तो उन्होंने ये बात पब्लिकली क्यों नहीं बताई। So that's all for today. And if you want to know about Rajasthan's haunted temple, जहाँ आप अपनी आंखों से भूत देख सकते हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर मोनालिसा की मिस्ट्रीज के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट जरूर करें।